तब वामन भगवान ने कहा कि राजन, आपका नाम सुन करके आया, मुझे पता चला कि आप दानी हैं। बोले हाँ, मेरे यहाँ जो भी एक बार आता है दोबारा उसको मांगने की कोई जरूरत नहीं रहती है। बोलिए क्या देवे। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो मैं विवाह भी करवा सकता हूं। जो संपत्ति आप चाहो मैं आपको दे सकता हूं। तब वामन ने कहा कि सुनो, हम तपस्वी ब्राह्मण हैं, लालच नहीं करते, क्योंकि ब्राह्मण लालची ना हुए, ये शेर आलसी ना हुए, ये तबाहियां बचा देते। पर उलट हो जाता, कई बारी ब्राह्मण लालच कर जाता है, लालची हो जाता है, तो शेर आलसी हो जाता, सुनता रहता है। वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, ये देखो हम तपस्वी ब्राह्मण हैं, एक बार किसी के यहाँ स्नान करके बैठे तो उसने उठाया, चलो उठो, यहाँ से उठो, चलो चलो, इधर से इधर नहीं बैठा, आगे बढ़ो। तब राजा मुझे उठा लिया, अभी मेरा गायत्री मंत्र परिपूर्ण नहीं हुआ था, मुझे दुख लगा, तब तेरे पास आया हूं। ज्यादा नहीं, बस 3 कदम मुझे जगह दे दो। तो राजा बलि मुस्कुराया, बोला अभी आप छोटे हो, जब बड़े होंगे आपका विवाह होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, परिवार का विस्तार होगा, तब आपको पता चलेगा कि आओ ले लेके तुम अच्छा 3 कदम में क्या करोगे। बोले बस मुझे इसमें संतुष्टि है, मैं तुम 3 कदम ही चाहिए, और 3 कदम की ने दान, मान और धन। जेड़ा बंदा धन का दान करता है, अभिमान ना करे, कि थोड़ा दिया धन के बीच हैगा लेश मात्र। राजा बलि के धन के बीच अभिमान कि मेरे दरवाजे में जेड़ा अंडा खाली नहीं जा सकता, मैं इतना बड़ा दानी है। भगवान जो अपने प्यारियों के अंदर कोई अमृत पैदा हो जाए, अभिमान का एक चक्का नहीं लगता है। इस करके भगवान ने कहा कि सुनो, इतने में गुरु शुक्राचार्य जी आगे, यजमान कहा चला गया, देखा शुक्राचार्य ने वो तो डांट दिया अपने सेवक को, अरे चलो यक्षाला में बैठो, क्या कर रहे हो इसके पास, ये कौन सा वो आया है, जानते हो कौन है? तो बोले गुरु जी कौन है? बोले ये भगवान है, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया है, ये सारा कुछ मेरा ले जाएगा। तब बलि ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से जो यज्ञ कर रहा हूं, इस यज्ञ में भगवान स्वयं पधारे हैं, तो आओ भाग्य, तब तो ये मांगे कि मैं दे दूंगा, जो मांगे। बोले नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, इसको वापस लौटा दो। अब झगड़ा हो गया गुरु सेवक में, तो भगवान ने धीरे से कहा कि राजन सुनो, मैं आपकी लड़ाई करवाने के लिए नहीं आया, अगर लड़ना ही है तो लड़ो, मैं जाता हूं कहीं और मांग लूंगा। बोले नहीं महाराज रुको। तो भगवान ने कहा कि देना है तो जल्दी संकल्प करो।
तो गुरु जी से कहा कि लो संकल्प करो। तो गुरु जी ने कहा कि कोई संकल्प नहीं करूंगा, इसको कुछ नहीं देना है, वापस लौटाओ। अब राजा बलि ने कहा कि गुरु जी मैं तो देना चाहता हूं, और वचन भी कर दिया कि दूंगा जो मांगोगे। भगवान ने कहा रे छोड़ो, मैं संकल्प का मंत्र बोलता हूं, आप बोल। जल में हाथ में जल दे करके, तो जैसे वो कड़वे से पानी गिराने लगे, वो टूटी लगी होती लंबी सी, तो उसमें मक्खी बन करके तो गुरु शुक्राचार्य बैठ गए। बोलो हरे कृष्णा, फिर जोर से बोलो हरे कृष्णा। भगवान ने कहा पहले तो ये गुरु रूप में खड़े थे, ब्राह्मण थे, तो मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो ये मक्खी बन गए, अब मक्खी को तो उड़ाना चाहिए। तो तुरंत भगवान ने एक घास का छिलका लेकर के उसमें दे मारा, तो एक आंख शुक्राचार्य की जाती रही। ये तो अर्थ भी निकल गया। जेड़ा बंदा दान करता है ਉਹਨੂੰ रोकना नहीं चाहिए, रुकावट बीच नहीं आना चाहिए। सुनते गए कि नहीं? अगर कोई कहे कि मैं लाख रुपया दे रहे, तो तुसी ਉਹਨੂੰ कहना कि नहीं, लाख नहीं 1.25 लाख दे। कोई कहे मैं 100 रुपया देना, मैं 100 नहीं 101 दे, ਉਹਨੂੰ बता के करो। एक कथा नहीं कह रही। अब दान देते देते शुक्राचार्य ने अगर रोका तो एक आंख का जो प्रबंध आज दिन पर कैसा हुआ है, और जेड़ा किसी को रोकता है अगले जन्म के विच ओनू सजा मिल जाती। बोलना कहना है हरे कृष्णा। जेड़े नहीं बोलते उन्होंने मौका दो जरा हरे कृष्णा। तो जैसे संकल्प किया तो राजा बलि ने कहा महाराज आपको जहां से चाहो आपको। भगवान ने कहा जहां कहा मैं यहां से ले लूंगा। तब भगवान ने विराट रूप धारण किया। बोलो विराट भगवान। जहां भगवान बैठे थे, हे भगवान, जहां भगवान बैठे हैं या खड़े थे, वहां एक कदम तो रहा। जैसे कदम उठाया तो सीधा सभी लोगों को पार करके ब्रह्मलोक में चले गए। पहले ही कदम में जब ब्रह्मा ने देखा कि भगवान का चरण है, तो तुरंत धो करके अपने करमंडल में डाला। बोलो गंगा मैया की। ये जो गंगा है ये वही भगवान के चरणों का धोवन है मेरी माता। जिस धोवन को ब्रह्मा जी ने अपने करमंडल में रखा। और हमारे संतों ने, कई भक्तों ने लिखा भी है क्या? भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। बोलो बोलो। भज मन राम चरण सुखदाई। भज चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई।
जिस चरणों से निकली भगवान ने कहा कि बांध लो इसको, ये झूठ बोलता है। लो और सोचो इतने साइकिल बीता है, बोलो ना, अगर बोल कहना बलि कहता कि महाराज हाथ तो हो गई है, देखो तुसी दान लेंदे सी प्यादो के तुसी हो निका जिन्ना वो एंटी डेट दिखाया और देखो तुसी नापन लगे तो बड़ा लंबा फीता काट लिया, पर बोले नहीं, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। यहाँ यूं भी वाह है और यूं भी वाह, सेवको होइए मेरा परमात्मा की रजा की रजा मिला लगे। बलि ने कहा महाराज अगर मेरी पूरी संपत्ति का 2 चरण कीमत पड़ी है तो एक कदम मेरी भी तो कीमत डालो। उनकी घरवाली विद्यावती ने कहा कि सुनो स्वामी, आप भगवान का आराधना करो, ये भगवान अवतार कौन होते हैं आपको देने वाले, ये तो आपका दिया हुआ ही हम दे रहे हैं। ये जरा दान को नसीब करते हैं, ये कहते भी जो करते हैं बोलो, जरा भगवान ने दिता पूरे विदों के किसी और को करा ले आए हो, बड़ा मन बोलो, जरा भगवान ने सामने दिखता है पूरे दिन ही कुछ ना कुछ दान करते हैं। ये पूरा दिखता है, ये तेरी वस्तु तेरे अर्पण। तो विद्यावली ने तुरंत फूल दिए और तुलसी दल दिया कि महाराज प्रार्थना करो। तब भगवान ने, भक्त वत्सल भगवान ने प्रार्थना सुन के 3रा चरण राजा बलि के सिर पर रखा और उसका संकल्प परिपूर्ण किया। एक परमात्मा दयालु ने कहा बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की कि धन धन है राजा बलि। अरे अपने सिर का हाथ तो अनेक भक्तों ने रखवाया, लेकिन धन है राजा बलि जिसने चरण अपने मस्तक पर रखवाया। बोलो हरे कृष्ण, फिर प्यार से बोलो हरे कृष्ण। तो उसी समय भगवान ने कहा कि अब बोलो क्या चाहते हो। हाथ जोड़ के बलि ने क्या, प्रभु मैंने कुछ नहीं चाहिए तो सिवा भगवान ही क्यों ना। हाँ राजा बलि कहता
तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, दिल सुनाना चाहता हूँ, दिल सुनाना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता सत्संग तथा अन्य सभी आपको आनंद होगा। बने रहो हमारे साथ। लाइक और शेयर जरूर करो।
आपकी कीर्ति यशोगान हो जय श्री ये चाहता हूँ। ये प्रसंग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे मुख से आपका नाम निकले बने रहो हमारे ये साथ। जय श्री चाहता हरि। हूँ। आपके चरणों की सुगंधी